नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। आज आप सभी श्रद्धालुओं को पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, पौष पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण की पूजा करने से, भगवान लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग अर्पित करने से घर में सुख शांति और धन की वृद्धि होती है। इस दिन रात्रि के समय चंद्रमा को भी जल में कच्चा दूध, शक्कर, सफेद पुष्प, कुमकुम आदि, चंदन आदि डालकर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। आज इस वीडियो में आप संक्षिप्त रूप में श्री सत्यनारायण कथा श्रवण करेंगे। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। एक समय शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में आदरणीय श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे प्रभु, कलयुग के मनुष्यों की मुक्ति के लिए सबसे सरल साधन कोई उत्तम व्रत हो तो कृपा करके कहिए। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार के मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। संत का मतलब वही है जो दूसरे के हित का चिंतन करे कि समाज का कल्याण कैसे हो, लोगों का भला कैसे हो, वही वास्तविक संत है। और इसी भाव को लेकर एक बार नारद जी जब पृथ्वी पर आए और उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेकों रोगों से, कष्टों से दुखी हो रहे हैं, तब श्री देवर्षि नारद जी महाराज संसार के मनुष्यों के कल्याण के निमित्त इसी प्रश्न को लेकर भगवान लक्ष्मी नारायण के पास गए। वहां उनसे निवेदन किया। तब लक्ष्मी नारायण भगवान ने नारद मुनि को सत्यनारायण व्रत के बारे में बतलाया और वही सत्यनारायण व्रत आज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। सत्यनारायण व्रत को अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य इस धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा, हे प्रभु, सत्यनारायण व्रत का फल क्या है और इसकी विधि क्या है? किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए? भगवान नारायण ने कहा, हे नारद, किसी भी दिन मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चून सबाया लेवे, गेहूं के अभाव में साटी का चून, शक्कर आदि सभी भक्षण योग्य पदार्थों को भगवान नारायण के सामने अर्पण कर देवे और भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए, जरूरतमंदों की मदद करते हुए, सत्य का आचरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर व्रतकर्ता की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। संसार में कलयुग में सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आदरणीय श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार देव ऋषि नारद के द्वारा यह सत्यनारायण व्रत इस पृथ्वी लोक पर आया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, भगवान, देव ऋषि नारद से जानकर किन किन लोगों ने इस व्रत को किया और क्या फल प्राप्त किया, वह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। श्री सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, अब मैं तुम्हें सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाता हूँ कि किन किन भक्तों ने श्रद्धा से व्रत को करके। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षावृत्ति करके अपना पेट पालता था। भगवान को उस ब्राह्मण पर बड़ी दया आई और भगवान नारायण बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस ब्राह्मण के सामने आए और उसे सत्यनारायण व्रत के बारे में बतलाया, विधि बतलाई और वृद्ध ब्राह्मण के अनुसार बताई हुई विधि से उस निर्धन ब्राह्मण ने जब सत्यनारायण व्रत को किया तो वह ब्राह्मण अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। उसी प्रकार एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बड़ी श्रद्धा, भक्ति और धूमधाम से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारे ने उनको व्रत करते हुए देखा। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में पूछा। बोले, हम तो जानते नहीं हैं, आप यह क्या कर रहे हैं और इससे क्या फल मिलता है? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है और इस व्रत के प्रभाव से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। मेरा जीवन बदल गया है जब से मैंने सत्य का आचरण किया है।
उस ब्राह्मण से सत्यनारायण व्रत की विधि को सुनकर लकड़हारे ने भी एक दिन की लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त हुआ था उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया, और भगवान सत्यनारायण की व्रत की कृपा से वह लकड़हारा सभी दुखों से मुक्त होकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया और संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को चला गया। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। एक उल्कामुख नाम का राजा बड़ा ही धर्मात्मा, जितेंद्रिय, दान देने में निपुण और गरीबों की मदद करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा थी। एक बार भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर भगवान सत्यनारायण का बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे। उसी समय वह साधु नामक एक वैश्य आया। वह उनको व्रत करते हुए, पूजा करते हुए देखकर अपनी नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और उनको हाथ जोड़कर पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं और इससे क्या फल मिलता है? राजा ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत को करने से संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, जिसको मोक्ष की इच्छा हो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। साधु वैश्य के कोई संतान नहीं थी। उसे लगा मुझे भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी, मैं भी सत्यनारायण व्रत की विधि जान लूं। साधु ने राजा से भगवान सत्यनारायण के व्रत की विधि को पूछा और घर जाकर अपनी पत्नी को बताया, देवी, आज मैं एक ऐसा व्रत जानकर आया हूँ जिसको करने से संतान की प्राप्ति होती है, और हम संकल्प लेते हैं कि जब हमारे संतान होगी तब हम भी उस सत्यनारायण व्रत को करेंगे। ऐसे वचन साधु ने अपनी स्त्री से कहे। भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। उनके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ, लेकिन साधु ने व्रत नहीं किया, व्यापार में व्यस्त हो गया, भगवान को भूल गया। अपने संकल्प को उसने तोड़ दिया। कन्या बड़ी हो गई, उसका विवाह भी कर दिया। पहले सोचा विवाह पर व्रत करेंगे, लेकिन विवाह के समय में भी साधु ने भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। अपने जमाई को लेकर समुद्र के किनारे व्यापार करने के लिए चंद्रकेतु राजा के नगर में चला गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और भगवान के क्रोध के कारण, उनके श्राप के कारण साधु वैश्य के पास चोरों ने राजा के धन को चुरा कर रख दिया। जब राजा के दूतों ने साधु के पास में राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए। राजा ने उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था चोर उसको चुरा कर ले गए। एक दिन साधु की पुत्री जो है एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, प्रसाद ग्रहण किया और रात्रि में अपने घर आई। माता ने जब उससे पूछा, बेटी अब तक कहाँ रही? तब उसने बताया कि एक ब्राह्मण के घर मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। तब साधु की पत्नी को याद आया, अरे हमारी पुत्री हुई थी तब हमने भी संकल्प किया था कि हम सत्यनारायण व्रत करेंगे, लेकिन हमने आज तक सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। कहीं इसी कारण तो हमारी ऐसी दुर्दशा नहीं हो गई है। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान सत्यनारायण के पूजन की तैयारी की, श्रद्धा भक्ति के साथ सत्यनारायण व्रत किया अपने परिवार और बंधुओं के साथ, और भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें। भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। राजा ने दोनों वैश्यों को उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर विदा कर दिया। दोनों अपने घर की ओर चल दिए, लेकिन साधु वैश्य में अभी भी कोई सुधार नहीं आया था। उसको धन का अधिक लोभ था। वह नाव को समुद्र के किनारे पर ठहराकर नित्य क्रिया कर रहा था। उसी समय भगवान सत्यनारायण दंडी वेश में आए और उससे पूछा कि तेरी नाव में क्या है। उसने भगवान दंडी का अपमान किया, उपहास उड़ाया और कहा, मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं, क्या तुम धन लेना चाहते हो? ऐसा उपहास उड़ाया। भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। और कुछ देर में जब साधु ने देखा कि उसकी नाव जो समुद्र में काफी दबी हुई थी वजन के कारण, अब ऊपर उठ गई है, और नाव में जब उसने देखा तो बेल पत्ते भरे हुए हैं, वह बेहोश हो गया।
फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान सत्यनारायण से क्षमा याचना की। तब भगवान सत्यनारायण ने उसकी नाव में पहले जो धन था उसी प्रकार से धन भर दिया। वह अपने घर आया। इधर साधु की कन्या भी भगवान का अपमान करके एक बार भगवान की पूजा बीच में छोड़कर, प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। तब उनको एहसास हुआ, आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर, मेरे पूजन को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। तब वह घर पहुंची, भगवान सत्यनारायण का श्रद्धा से पूजन किया, प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। साधु फिर श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत करने लगा, पूजन करने लगा और अंत में समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसी प्रकार एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वह वन में गया। वन में उसने देखा कि ग्वाल बाल बड़े भक्ति भाव से एक बड़ के पेड़ के नीचे सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा भी वहां आ गया, लेकिन राजा ने अवमानवश ना तो भगवान को नमस्कार किया, ग्वालों को छोटा समझकर हीन भाव से उनको देखते हुए जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसको दिया तो वह प्रसाद को भी वहीं छोड़कर वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही अपने नगर में पहुंचा तो उसने देखा उसका संपूर्ण राजपाट नष्ट हो गया है। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वापस ग्वालों के पास गया, भगवान से क्षमा याचना मांगी, पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया। तब जैसे ही वह अपने उस नगर में आया तो उसने देखा उसका संपूर्ण नगर पहले जैसा था वैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जो भक्त श्रद्धा से सत्य व्रत को धारण करता है, अपने जीवन में सत्य का आचरण करता है, अपने जीवन में सत्य को अपनाता है, भगवान सत्यनारायण उसके मन की सभी शुभकामनाओं को पूर्ण करते हैं।